हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है फ्रेंड्स। आज यहाँ पे टोरस राशि वाले की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में वृषभ राशि। ठीक है। सो इसमें पर्सनल, प्रोफेशनल और लव लाइफ एंड करियर। ठीक है। सो देख लेंगे हम। और ये जो प्रिडिक्शन होने जा रही है, ये अक्टूबर मंथ की प्रिडिक्शन है। ठीक है। सो देख लेंगे अक्टूबर मंथ में टोरस वालों, आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग ईश्वर द्वारा आ रही है, तो वो चेक कर लेंगे हम। ठीक है। स्टार्ट करते रीडिंग बिना देरी किए। सो प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए टोरस वालों के लिए, बताइए कि उनके लाइफ में अक्टूबर मंथ में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है और आ रही है। तो यहाँ पे जो भी कार्ड गिरेंगे वो मैं ले लूंगी। ठीक है। काफी सारे कार्ड गिर चुके हैं। ठीक है। और क्या ऐसा घटित हो रहा है उनके जीवन में, हो सकता है लव लाइफ में, हो सकता है करियर में, कहीं पे भी किसी भी एरिया में कुछ ऐसा घटित हो रहा हो जो या फिर करंट में या फिर नियर पास्ट में जो भी परेशानियां हैं वो हम देख लेंगे। और क्या इस अक्टूबर मंथ में उनके लाइफ में आने वाला है, ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है। सो काफी सारे कार्ड निकल गए और यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, हाल मुझे हैंडमैन का कार्ड दिख रहा है, बट ये रिवर्स में आया है। ठीक है। यूजुअली ये कार्ड ऐसे होता है तो इस कार्ड से हम देख सकते हैं कि जो आपके जीवन की समस्याएं हैं उसका क्या हल निकलने वाला है, वो पता चलेगा आपको। ठीक है। तो इस रीडिंग के जरिए, और आई होप सो ये रीडिंग आपको हेल्प करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं जो ईश्वर को मालूम है, भली भांति उनको आपकी सिचुएशन के बारे में मालूम है। ठीक है। तो यहाँ पे एंजल कार्ड्स हैं, इनमें से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ और देखते हैं कि एंजल्स भी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है। आपको बस इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है फ्रेंड्स। ठीक है। यू आर रेडी, यू आर रेडी। ठीक है। तो बॉटम पे है यू आर रेडी और उसके नीचे रोमांस का कार्ड है। तो देख लेते हैं। मुझे कार्ड आपके, मुझे एक हैप्पीनेस फील हो रही है, बिकॉज मैं आपके कार्ड देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड निकले आप लोगों के लिए, टोरस वालों, वृषभ राशि वालों। सो देख लेते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ है या करंट में ऐसा क्या चल रहा है। तो आपको ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो कोई आप दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना। हो सकता है कि वो मैसेज किसी और के लिए होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस समय या फिर नियर पास्ट की एनर्जी, आप अपने जीवन में स्टक हो रहे, या अभी हो रहे, या फिर थोड़ा नियर पास्ट में बोल सकते हैं स्टक दिखाई दे रहे हैं। और दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आपके आए थे, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है एवरीथिंग। बट यहाँ पे दो कप है जो अभी है, और वो कब कह रहे हैं, ये आपकी उम्मीद है। तो आपको निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपने माइंड को स्टक नहीं करना। तो आपकी जिंदगी में कहीं पे भी कोई भी चीजें ऐसी घटित हुई है जिससे आपको लगा कि सब कुछ फिनिश हो गया है, तो आपको ऐसा आपको बस ईश्वर पे भरोसा रखना है ना। अपने जिनको भी आप शक्ति है जो ऊपर आसमान में जिनको आप मानते हो, उन शक्ति पे आपको भरोसा रखना है। ईश्वर आपके साथ है। ठीक है। वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। तो मुझे कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके लव लाइफ में कोई हो या फिर आपके करियर में हो। कोई थर्ड पार्टी का कार्ड ही आ गया है। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहो, और या तो वो कुछ आपके जीवन में खलल डालने की कोशिश करेगी, चीजें खराब करने की कोशिश करेगी, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे चुराने की कोशिश करेगी, या फिर आपके करियर में मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में हो सकता है कुछ खराब सिचुएशन लाने की कोशिश करेगी, या फिर ये कोई जेलस पर्सन भी हो सकते हैं। जो भी है ये बहुत घमंडी है, ये बहुत ज्यादा एक मुझे घमंडी इंसान दिख रहे, ईगोस्टिक मैन है या फिर वुमन कह सकते हैं। ठीक है।
ये आपके जीवन में है कोई इस तरह का इंसान, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, ये बहुत माइंड लगाते हैं कि किस तरह से आपके रिश्ते को खराब किया जाए या कैसे आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ा जाए। बट आप बड़े पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं टोरस वाले, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आपने पॉजिटिव रह रहे के ही आपने जीवन को मुझे यहाँ पे बहुत कुछ ज्यादा खराब नहीं दिख रहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जो दिख रहा है, लेकिन कार्ड में शुरू में जो हंस रही थी वो इसलिए हंस रही थी क्योंकि मुझे कार्ड बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप बेसिकली हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता होगा, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते होंगे, या फिर आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले होंगे, एक पॉजिटिव थिंकिंग पे भरोसा करने वाले इंसान है। तो आपकी सिचुएशन हमेशा अगर बुरी भी होती है तो वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब आपकी कोई भी बुरी परिस्थिति है वो गुड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप वो एक पॉजिटिव अफर्मेशन से अपनी सिचुएशन को बदल लेते हो। देखो फ्रेंड्स, हम जो भी बोलते हैं हमारा एक एक शब्द ऊपर ब्रह्मांड में जाता है, और जो भी ऊपर शक्ति हमें चला रही है, डिवाइन पावर, वो हर एक शब्द पे भगवान बोलो, डिवाइन बोलो, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, वो शक्ति जो ब्रह्मांड में बैठी है, यूनिवर्स बोलो, है ना, आप यूनिवर्स बोलते होंगे, तो वो हमें जो चला रही है, आप जो भी शब्द बोलते हो वो एक एक शब्द ऊपर जाता है ब्रह्मांड में, और ईश्वर उन शब्दों पे तथा अस्तु बोल देते हैं। जैसे कि आपने कुछ भी नेगेटिव बोला कि मैं तो, मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं तो भागा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरा तो सब खराब हो रहा है, मेरा तो सब बेकार हो गया, मेरे पास तो काम नहीं है, मेरे तो लव लाइफ खराब है, इस तरह से गलत गलत बोलते जाएंगे तो आपका हर एक शब्द पे तथास्तु होगा और आप थोड़े दिनों में उसे अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे और बोलोगे कि सब कुछ अच्छा है, मेरा जीवन में जो भी थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां आ रही है वो भी टल जाएंगी क्योंकि ईश्वर मेरे साथ बैठे हैं, और यस ऑफ कोर्स भगवान तो बैठे ही हैं आपके साथ, आपके साथ वो न्याय करने को बैठे हैं, क्योंकि अगर आप एक डिवाइन के बच्चे हो, डिवोटी हो, आप ईश्वर को बहुत ज्यादा मानने वाले हो, मेडिटेशन करते हो, ईश्वर से अलाइनमेंट में रहते हो, तो वो बिल्कुल आपके साथ है ना, वो कहीं पे भी आपको छोड़ के नहीं जा रहे, वो हर हर कदम पे आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है किसी से भी, है ना, कोई भी परिस्थिति से, इसलिए आप इतने पॉजिटिव है, तो जो भी आप बोलते हैं आपका हर एक शब्द ब्रह्मांड में जाता है, आपके हर एक अच्छे शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं, और हर एक शब्द पे तथास्तु होता है फ्रेंड्स, है ना, और ईश्वर आपकी पुकार को सुनते हैं, मतलब आप जो भी बोलते हैं वो सुनते हैं, और वो हर एक शब्द पे तथास्तु बोल देते हैं। तो तथास्तु बोलते हैं इसलिए जो आपका समय का चक्र है वो बदलने जा रहा है। जो भी यहाँ पे आपको एक समय में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ, ये नियर पास्ट की एनर्जी हो सकती है, मैं बोलूंगी आपको ऐसा लगा था कि सब कुछ फिनिश हो गया, और ये जो थर्ड पार्टी है ये भी आपके जीवन को खराब करने में तुली हुई है या तुला हुआ है, जो भी है, ये मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे सोल बेस्ड रीडिंग हो रही है, मुझे नहीं पता कौन है आपके जीवन में ये थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कोई घर की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी बाहर की भी हो सकती है। तो ये इंसान आपके जीवन को खराब करने में लगा हुआ है, इसी वजह से आपको ऐसा लगा फॉर द टाइम के लिए कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया और मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपका तो ईश्वर ने समय का चक्र ही बदल दिया है ना, और वो आपके समय को बदल रहे, एक बैड परिस्थिति को गुड में कन्वर्ट कर रहे। बस वो बोल रहे कि पास्ट की बातों को ज्यादा याद करके दुखी मत हो। यहाँ पे लेट गो का कार्ड आया है, एंजल्स बोल रहे हैं कि लेट गो करिए, ठीक है, और एक परफेक्ट टाइमिंग में आपके जीवन में वो चीजें आपकी तरफ पहुंच जाएंगी जो आप चाहते हो, ठीक है। बस आपको अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, बैड है, तो आपको थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है तो कॉम्प्रोमाइज करिए सिचुएशन से, लोगों से। तो यस ऑफ कोर्स जो भी आपने चीजें मांगी वो चीजें आप तक जरूर पहुंचने वाली है। यस का कार्ड है, हो सकता है कोई आपकी विश हो तो वो फुलफिल होने वाली है, वो ईश्वर आपको देने वाले। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, सॉरी, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। सॉरी गाइस, मैं ना एक्चुअली जब फ्लो में बोलती हूँ तो मेरे मुंह से कभी कभी गलत भी निकलता है, तो आई होप सो आप इस चीज को कंसीडर करेंगे, माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि होता है जब फ्लो में बोलता है इंसान तो कभी गलत भी निकलता है, इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ बीच में, ठीक है। तो रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, तो आपको वो बार बार याद दिला रहे हैं कि आप नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होइए, और वैसे भी आप पॉजिटिव हैं मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत जो पॉजिटिव इंसान होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम भी टैरो रीडर है, हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, हम कितनी भी कोशिश करें पॉजिटिव रहने की, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आते ही है।
भले ही उनको कभी लेट गो करना पड़ता है, लेकिन थॉट्स तो आते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक दिन में हमारे लाइफ में, हमारे माइंड में हजारों थॉट्स आते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, अच्छे बुरे सब आते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आते हैं, तो आप रोक नहीं सकते उन्हें। तो कभी आपका भी मन में ऐसा ख्याल आया कि सब कुछ फिनिश हो गया, किसी थर्ड पार्टी ने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो मैं देखती हूँ ये थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी कोई बाहर की है, ये घर की है। बस मैं यहाँ पे ये 2 कार्ड रखूंगी, जो क्योंकि मुझे चाहिए होंगे ये कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं, डिवाइन प्लीज बताइए, तो ये थर्ड पार्टी मेरे जो व्यूवर्स है टोरस राशि वाले, इनके लाइफ में बताइए ये थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी क्या ये कोई घर की है? यस, ये थर्ड पार्टी घर की है, बिल्कुल ठीक है। और क्या थर्ड पार्टी इनके लाइफ में कोई बाहर की भी हो सकती है? हाँ, किसी की लाइफ में ये थर्ड पार्टी बाहर की है, किसी की लाइफ में ये थर्ड पार्टी घर की है, तो सबकी अलग अलग सिचुएशन बन रही है ना, तो उस हिसाब से लीजिएगा। थर्ड पार्टी घर की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी बाहर की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस जो अक्टूबर मंथ है ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग लेके आ रहा है, और मैं ये बोलूंगी रीडिंग को स्किप कर करके मत देखिए, रीडिंग को एंड तक देखना, ताकि आपकी जो भी लाइफ की समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाए, है ना, आपको कुछ हेल्प मिल सके इस रीडिंग से। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है, स्किप कर करके मत देखिए, तभी आपको समझ में आएगी चीजें। तो इस अक्टूबर मंथ में ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपका समय का पहिया घूमने जा रहा है, आपकी एक परिस्थिति अच्छी होने जा रही है, जैसे कि बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होने जा रही है, और आपको आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जो भी एक अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन आप निरंतर दोहराते हैं, वो आपके जीवन में पूरी होगी। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है, यहाँ पे एक मैं ये बोलूंगी कि बस आपको अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा बोलने, एक्शंस लेने, अच्छे एक्शंस लेने, वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा होगा। आपके जीवन में इस अक्टूबर मंथ में मुझे ग्रोथ आती हुई दिख रही है, एक अच्छी ग्रोथ के साथ ईश्वर आपके जीवन में अच्छी चीजें भेज रहे हैं। हो सकता है आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है, हो सकता है आपके करियर में ग्रोथ आ रही है। तो मुझे यहाँ पे कोई पार्टनर आते हुए दिख रहा है, ये देखिए बॉटम पे ऊपर ऊपर कार्ड है, जो ये 3 कार्ड मैंने रखे थे वो ये कार्ड है कि आपके जीवन में कोई कंपैटिबल पार्टनर आ रहा है, और वो आपको एक शादी का, मैरिज का कमिटमेंट, प्यार का कमिटमेंट, या फिर कोई प्यार का कनेक्शन, अगर अभी शादी नहीं फिलहाल करना चाहते, तो इस अक्टूबर मंथ में आपके जीवन में ये कंपैटिबल पार्टनर आ रहा है, और ये ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि ये ईश्वर ने योग बनाया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन, देखिए डिवाइन है, ये डिवाइन आप मतलब आप और आपका पार्टनर, और ये डिवाइन है, तो इस डिवाइन पे सॉरी इस कनेक्शन पे डिवाइन की ब्लेसिंग है ना, ये कनेक्शन ही ईश्वर का दिया हुआ है, जो कि आपको मिलके रहेगा। अगर आपने सच्चे दिल से ईश्वर से मांगा है कि मुझे मेरा पार्टनर मिले, तो आपके लाइफ में एक पार्टनर आने वाला है। और अगर आपने मांगा है कि आपके जीवन में एक मैरिज मांगी है ईश्वर से कि मेरी शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मेरा रियूनियन हो जाए, है ना, मेरी शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए मेरे, है ना, बच्चे चाहते हैं अगर, तो ये सब कुछ ईश्वर द्वारा आपको इस अक्टूबर मंथ में आपको ईश्वर द्वारा ब्लेसिंग मिल रही है। ईश्वर आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि शादी देख पाएंगे, एक हैप्पी फैमिली देख पाएंगे, बच्चे देख पाएंगे, है ना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, और एक बहुत प्यारा कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है, वो सोलमेट कनेक्शन भी आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग मुझे दिख रही है? मुझे दिख रही है ब्लेसिंग की इस जो अक्टूबर मंथ में आपके मनी से रिलेटेड ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। मुझे दिखाई दे रहा है किसी की लाइफ में कोई जॉब में इंक्रीमेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है, इंक्रीमेंट दिख रहा है मुझे किसी की लाइफ में इंक्रीमेंट होते हुए, जैसे कि इंक्रीमेंट, या फिर मुझे किसी की गवर्नमेंट जॉब भी दिखाई दे रही है, किसी को अच्छे जॉब में इंक्रीमेंट दिख रहा है, और किसी का मुझे दिख रहा है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई दिख रही है। तो ये एक हैप्पीनेस और एक ये सक्सेस आपके जीवन में मुझे आती हुई दिख रही है, ये खुशहाल जिंदगी आपकी होती हुई दिख रही है। इस अक्टूबर मंथ में आपको एक अच्छे औंधे वाली जॉब मिल सकती है, या फिर मैं बोलूंगी बिजनेस व्यापार आपका इस अक्टूबर मंथ में बेटर होते हुए दिख रहा है, जहां पे आपको खुशियां ही खुशियां मिलेगी और आप बहुत खुश हो जाएंगे, जहां पे मनी से रिलेटेड आपके जीवन में मनी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और वो सारे सपने, ये कार्ड भी फ्रेंड्स आपके लिए आए, और वो सारे सपने जो आपने देखे वो फुलफिल कर पाओगे, है ना, फुलफिल कर पाओगे, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, तो ये
ये कार्ड का जो मतलब है वो बता रही हूँ कि ये आपकी जो भी विशेष है वो ईश्वर आपको देने वाले हैं, और एक प्यारा सा कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पहले ना नियर पास्ट में ना जब बहुत बर्डन में थे, आपके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और आप से बहुत सारी चीजें छूट गई थी, कोई चीज, कोई इंसान, कोई वस्तु आपको छोड़ के चली गई थी, हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो, आपका करियर अच्छा ना हो, कुछ बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, या आपका कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो, तो उस समय पे ये नियर पास्ट की एनर्जी है। तो उस समय पे आपके जीवन में जो लॉस आपने झेला, तब आपने ईश्वर को हर चीज सरेंडर कर दी, क्योंकि आपके सिर पे तलवारें मंडरा रही थी कि कब मेरी परिस्थिति अच्छी हो, है ना। तो वो जो परिस्थिति आपने देखी जो आपके अनुकूल में नहीं थी, तो आपने हर चीज ईश्वर को सरेंडर कर दी, और जब सरेंडर करी तो आप मतलब आपको उसका जवाब मिल रहा है। इस रीडिंग के जरिए ईश्वर का जवाब आपको ये मिल रहा है कि आपकी परिस्थिति अब इस अक्टूबर मंथ में बहुत ज्यादा आपके अनुकूल होने वाली है, अच्छी होने वाली, बेटर होने वाली है, पहले से बेटर होने वाली है। आपको भर भर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके करियर में, लव लाइफ में। तो आपको बस ग्रैब करना है, ठीक है। मनी मनी बहुत सारा आ रहा है आपकी तरफ। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं। मेडिटेशन करिए तो आपकी इंट्यूशन की आवाज को सुन पाओगे, है ना। और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। बस आप अपने करियर पे मेहनत करते रहिए। ईश्वर बोल रहे हैं अपने करियर पे मेहनत करेंगे तो सारे ये कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े जीवन से सब कुछ रिमूव हो जाएंगे और अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो खुश रहना है। तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं क्या क्या आप इतने अच्छे जीवन के लिए क्या आप रेडी है? यू आर रेडी। यहाँ पे यू आर रेडी का कार्ड आया है, यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है, हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोगों को मदद करिए। तो जब आप लोगों को मदद करते हैं तो आपके जीवन में भी ईश्वर आपको मदद भेजते हैं। कुछ भी, खाना पीना खिला के, कपड़े लत्ते दान करके, खाना पीना दान करके, पैसे दान करके, कुछ भी लोगों को आप किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं। तो ये एक तरह की रेमेडी भी है। तो जब आप लोगों को हेल्प करोगे तो ईश्वर आपको बहुत भर भर के बरकतें देंगे, भर भर के आपके जीवन में खुशियां लौट लौट के आएंगी, और ईश्वर भी आपको जहां पे भी मदद चाहिए आपको भी मदद मिलेगी। ये तो गिव एंड टेक का रूल है ना फ्रेंड्स। जब भी आप किसी के लिए कोई चीज करते हो तो बदले में आपको वही चीज आपके पास लौट के आती है। आप किसी को मदद करोगे तो आपको मदद मिलेगी, किसी को पैसे दान करोगे तो आपकी तरफ भी मनी आएगा। और ईश्वर तो बैठे हैं ना, वो तो देख रहे हैं, आपके कर्मा देखेंगे वो। आपके कर्म अच्छे होंगे तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो बस मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या यू आर रेडी, क्या आप रेडी है इन सब चीजों को लेने के लिए? जो ब्यूटीफुल सी एनर्जी जो आपका एक समय ये बदलने जा रहा है, अच्छी सिचुएशन आपके जीवन में आ रही है, गुड सिचुएशन बैड सिचुएशन से गुड में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या आप रेडी है इस चीज के लिए? आप बहुत डिवोटी हैं, ठीक है। आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और नहीं करते तो करेंगे अब से, ठीक है। क्योंकि ईश्वर यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको करने की जरूरत है, और करते हैं तो पहले से बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो करने की जरूरत है। या फिर बहुत ज्यादा प्रेयर में रहते हैं तो प्रेयर करना भी बहुत अच्छी बात है, दुआ प्रार्थना तो करनी चाहिए, है ना। सो रीडिंग कैसी लगी? प्लीज रीडिंग को क्लेम करना और वीडियो को लाइक करना। अगर कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी रीडिंग की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे तो अलग अलग एनर्जीज निकल रही है, बट वहां पे जो भी होगी वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, ठीक है। और 100% आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कहीं पे भी मदद की जरूरत लगे तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। वहां पे रेमेडीज देती हूँ मैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो, आपको क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। और बहुत मदद मिलती है रेमेडीज करने से, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। कहीं पे भी स्टक हो तो जरूर रीडिंग बुक करिए अपनी। और रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अफोर्ड कर पाएंगे। रीडिंग के चार्जेस मैंने ऐसे रखे हैं कि आप अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।